बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हम आज सेकेंड ईयर बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ डिस्कस करेंगे। हमने एक सिलसिला शुरू कर रखा है जिसमें हम डिफरेंट बायोलॉजी के चैप्टर्स से आने वाले पॉसिबल और इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो बारी बारी डिस्कस करते आ रहे हैं सभी चैप्टर्स के। तो आज हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर 27 को डिस्कस करेंगे। इकोलॉजी से ये रिलेट करता है चैप्टर, और जो स्कीम है, न्यू स्कीम सेकेंड ईयर बायोलॉजी की सभी बोर्ड्स के लिए, उसके मुताबिक इस चैप्टर को 27 को शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे मेंशन किया गया है। यानी स्कीम की प्रिपरेशन में स्कीम के मुताबिक आप लोग क्या करेंगे, 27 को ऐसे शॉर्ट क्योंकि तैयार करेंगे, इसलिए मैंने भी जो है वो पॉसिबल और इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ से जो भी बनते हैं उनको मैं आज डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। पहली बात तो ये कि बहुत आसान चैप्टर है, बहुत सारी इसमें चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोग पहले मैट्रिक लेवल पे या मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स इवन केमिस्ट्री के अंदर पढ़ चुके हैं, जैसे एसिड रेन है, ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, पोल्यूशन है, ठीक है। ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ये ऑलरेडी आप मैट्रिक लेवल पे भी और इवन अब भी केमिस्ट्री में पढ़ी होंगी। दूसरे नंबर पे बहुत इजी और आसान कंसेप्ट्स हैं, सिंपल हैं, बहुत कम एफर्ट के साथ आप इस चैप्टर को तैयार करके अपने मार्क्स जो है उसको बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आप इस चैप्टर से तैयार कर सकते हैं, कौन से आपको करने चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन फर्स्ट पेज पे ही है। अमूमन ये डिफरेंस की सूरत में आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। डेफिनेशन और एग्जांपल्स भी आ सकती हैं या फिर डिफरेंस आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा ये रिपीट हो चुका है। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है डिस्टर्बेंस इन न्यूट्रिएंट साइकिल। ये भी आपको फर्स्ट पेज ऑलमोस्ट ये लास्ट पैराग्राफ्स में मिलेगा कि न्यूट्रिएंट साइकिल के डिस्टर्ब होने की वजूहत क्या है। 3 है, वो सिंपल 3 पॉइंट देके आप इसको भी पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है लैंड। ये बीइंग ए रिन्यूएबल रिसोर्स, लैंड के ऊपर नोट आ सकता है, और सबसे ज़्यादा बार जो पूछा गया है वो सॉइल से पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, इसका रोल पूछा जाता है, डिफाइन सॉइल एंड गिव इट्स रोल, या फिर व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल, राइट अ नोट ऑन सॉइल। किसी भी सूरत में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट 4th वाइल्ड लाइफ के ऊपर नोट आ सकता है, इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है या फिर इवन डेफिनेशन के साथ इसका रोल पूछा जा सकता है। 5th एनर्जी है, सिंपल इस पे नोट आ सकता है, या इसमें से एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है, वो एग्जॉस्टेबल और इनएग्जॉस्टेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। इनएग्जॉस्टेबल तो एनर्जी के ऊपर नोट कम आया है, ज़्यादातर एग्जॉस्टेबल और इनएग्जॉस्टेबल की फॉर्म में आया है क्वेश्चन। इसमें भी डेफिनेशन और सिंपल एग्जांपल्स चाहिए होंगी, जो कि इवन एग्जांपल्स जो है वो एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फॉसिल फ्यूल है नेक्स्ट 6 क्वेश्चन, नोट आएगा सिंपली व्हाट यू नो अबाउट फॉसिल फ्यूल्स, इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है सिंपल। 7 नंबर पे आ जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, इसमें भी सिंपल इसके ऊपर नोट आ सकता है, या व्हाट यू नो अबाउट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। फिर 8th न्यूक्लियर एनर्जी है, इस पर भी नोट पूछा जा सकता है सिंपल, व्हाट यू नो अबाउट न्यूक्लियर एनर्जी, इस तरह। या फिर कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिनका ख्याल रखना होता है न्यूक्लियर एनर्जी में, उसके बारे में पूछा जा सकता है। 9 या इवन ड्रॉबैक्स भी इसके पूछे जा सकते हैं। सॉलिड वेस्ट के ऊपर नोट आ सकता है। 10 ओशन थर्मल एनर्जी के ऊपर नोट आ सकता है, और ओशन थर्मल एनर्जी या जो ग्रेडियंट है इसके बारे में इसके ड्रॉबैक्स भी पूछे जा सकते हैं कि क्या कुछ ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। नेक्स्ट 11 पे एनर्जी कंजर्वेशन के कुछ सिंपल पॉइंट्स हैं, बहुत ईजी हैं, आप ऑलरेडी पहले भी जानते होंगे, एक बार पढ़ने पर भी आप आसानी से इनको याद कर सकते हैं। 12 मॉडिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट, शॉर्ट क्वेश्चन है। 13 पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में भी सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला जो पॉइंट है वो है डेमोग्राफी। बहुत ज़्यादा बार ये रिपीट हो चुका है, इसको आप लाजमी तैयार करें, कोशिश करें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाए, और अगर वो नहीं तो कम से कम डेमोग्राफी आपको लाजमी पता हो। इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है एग्जाम्पल्स के साथ। नेक्स्ट 14 है सिंपल डेफिनेशंस हैं, डिफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन की, इनमें से कोई से 2 जो है उनकी डेफिनेशंस या उनका डिफरेंस वगैरह पूछा जा सकता है, कंपैरिजन पूछा जा सकता है। 15 इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है, जब ये चैप्टर लॉन्ग के लिए था तब भी ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन था, और इवन शॉर्ट में भी ये उतनी ही अहमियत रखता है। इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आता है जो कि क्वेश्चन होता है कि हाउ फॉरेस्ट एक्ट एज ए एनवायरमेंटल बफर्स। तो ये अलग से इसके ऊपर नोट आप इसको मेंशन कर सकते हैं कि ये एनवायरमेंटल बफर्स के तौर पे कैसे एक्ट करते हैं, सिंपल आपने वजह बतानी होती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट, सिंपल नोट आ सकता है। नेक्स्ट 17 है फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, और इसमें बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट इसके अलावा 18 है, 18 में पोल्यूशन और पोल्यूटेंट्स की डेफिनेशन पूछी जाती है। 19 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओजोन लेयर डिप्लीशन और इसके काजेस, यानी इसकी वजूहात क्या है, रीजंस पूछी जाती हैं, और रीज़न के साथ इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो भी पूछे जा सकते हैं, सिंपल इसके ऊपर नोट भी आ सकता है। 20 क्वेश्चन है ग्रीन हाउस इफेक्ट, नोट आ सकता है सिंपल इसके ऊपर, नोट के साथ इसके इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, और इवन इफ़ेक्ट्स के साथ साथ इसमें अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग ये पूछा जा सकता है।
तो सिंपल नोट आ सकते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के ऊपर, ग्लोबल वार्मिंग आ सकता है और इवन इसके इफेक्ट्स पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट 21 है एसिड रेन डेफिनेशन और इसके भी इफेक्ट्स पूछे जा सकते हैं। इसमें समटाइम ऐसे भी होता है कि सिर्फ अकेले इफेक्ट्स पूछे जाएं। यूट्रोफिकेशन के ऊपर नोट आ सकता है या फिर इसकी वजूहात पूछी जा सकती हैं। और लास्ट क्वेश्चन जो है 23, इसमें डेफिनेशन पूछी जाती है हेल्थ एंड डिजीज़ की। सॉरी। अब 23 क्वेश्चन बनते हैं, इनमें से शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो स्किप हुआ हो, मतलब इनके अलावा मैक्सिमम आपका जो है वो ऑलमोस्ट 95 to 99% मैंने कोशिश की है, मेरे जो एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक ये क्वेश्चन जो है वो इंशाल्लाह इन्हीं में से कुछ ना कुछ फाइनल्स में आ जाएगा। बाकी ये कि कोशिश करें सभी को तैयार करें। मज़ीद अगर आप अहमियत देना चाहते हैं, सॉरी रिड्यूस करना चाहते हैं, तो रिडक्शन में फिर कुछ चीज़ें हैं मज़ीद, बहुत हैं तो कम बहुत, लेकिन फिर भी आप जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। जैसा कि अब इनमें से मतलब मज़ीद अगर आप कम करना चाहें और इनमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से है वो कौन से करने हैं, तो उसमें रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल कर लें, डिस्टर्बेंस इन न्यूट्रिएंट साइकिल कर लें, सॉइल कर लें, ठीक है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ कर लें, फिर इसके अलावा फॉसिल फ्यूल और हाइड्रो इलेक्ट्रिक और न्यूक्लियर एनर्जी कर लें, फिर एनर्जी कंजर्वेशन के पॉइंट कर लें। इसके अलावा आप पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कर लें, डिफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इनको कर लें, ओजोन लेयर इफेक्ट करें। इसके अलावा आप जो है वो फॉरेस्ट और क्लाइमेट कर लें, फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन, यूट्रोफिकेशन और हेल्थ। ये जिनको मैंने अंडरलाइन किया है, आप अगर मज़ीद थोड़ा रिड्यूस करना चाहते हैं तो इनको करें। कोशिश आप ये करें कि आप सारे ही क्वेश्चन ये 22, 23 मेरा नहीं ख्याल कि कितने मुश्किल होंगे, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट हैं, हार्डली आपको 1 से 2 दिन लगेंगे, आप इनको आसानी से तैयार कर लेंगे। रही बात कि कोशिश करें सारे तैयार कर लें, रही बात कि अगर नहीं कम करने हैं तो फिर ये अंडरलाइन जो हैं रेड वाले इनको लाजमी कर लें, फिर अगर वक्त मिलता है तो आप बाकियों को भी ऐड करके अपनी जो तैयारी है उसको अच्छा कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल और इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे चैप्टर 27 से। कोशिश मैंने की है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझा सकूं। मज़ीद अगर किसी किस्म का मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।